नमस्कार मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं लगातार बोल रहा हूँ और वो भी मैं जो पढ़ता हूँ और दर्शन देखता हूँ उससे समझ करके कह रहा हूँ कि जो भी ये तीन व्यवस्था पूरे देश दुनिया की हैं, राजसिक, धार्मिक और आर्थिक में ये सब व्यापार धंधा आ जाता है। इनके जो जिम्मेदार हैं राजसिक और आर्थिक व्यवस्था तभी कामयाब होती है जब वे उसमें धार्मिक व्यवस्था के मालिकों को मिला लेते हैं। ये धार्मिक व्यवस्था का जब बोला बाला हो जाता है तो वे अपनी व्यवस्था का कुछ नरम रुख, कुछ क्रूर रुख दिखाते हैं। और जब इसका साक्षात उदाहरण ये है कि हमारे ग्रंथ इतिहास भरे पड़े हैं जिनमें हमारी व्यवस्थाओं के धार्मिक और राजसिक वालों ने जो क्रूरताएं की हैं, अब उन पर जब प्रकाश डालते हैं तो वे इस बात को कहते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर आक्रमण किए हैं, गुलाम बनाया है, उनके बारे में भी कुछ बोलिए। तो मैं यही कहूँगा कि जब हम इस तरह के कुतर्क करने लगे, तुलना करने लगे, तो हम अपनी नाकामियाँ छुपा रहे हैं। जैसे जो भी ताकत में आता है धर्म के सहारे से, उस धर्म के सहारे से वो अपनी पूरी क्रूरता करता है। उस धर्म के व्यवस्था के लोग, राजसी व्यवस्था के लोग, आर्थिक व्यवस्था के लोग भी चंदी हैं। वे अपनी जाति धर्म के लोगों को भी पूर्ण खुशहाल नहीं बना सकते, ना बनाते हैं। केवल जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और व्यापारिक संपन्नता के नाम पर उनके साथ लग करके ये मदमस्त रहते हैं कि मेरी जाति का फला स्थान पर है, फला जगह है। तो इस तरह से हम गौरवान्वित होते हैं, लेकिन वे भी, उनमें भी गरीबी है, बदहाली है। ऐसे जो इन व्यवस्थाओं के द्वारा शोषित पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, उनकी संख्या हमेशा अधिकतम होती रही है। और उनके भी लोग उस व्यवस्था में जाने के लिए अपने लोगों को भावुक करते हैं। और ये व्यवस्था के लोग, पक्ष हो या विपक्ष हो, वे उसमें उनको सम्मानित स्थान दे करके भविष्य में उस प्लेटफॉर्म पर जा करके उस मौज मस्ती में रहना चाहते हैं। वे भी अपने कौम का या अपने क्षेत्र का, धर्म का भला नहीं करना चाहते हैं। वो केवल और केवल, और ऐसे जैसे वे गठजोड़ियों के जातीय लोग खुश होते हैं, ऐसे ये भी खुश होते हैं कि हमारी संख्या बल आज सत्ता में ज़्यादा है, मंत्रिमंडल में ज़्यादा है। ऐसी बात करके वे भूल जाते हैं कि जो शीर्ष गठजोड़ी हैं, वे लोग अपने शीर्ष गठजोड़ियों के किए हुए अपराधों पर, उनकी संतानों के द्वारा करे हुए अपराधों पर भी सम्मान पाते हैं। जैसे इस केंद्र की सरकार में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला पुत्र जेल में होने के बावजूद भी मंत्रिमंडल में बना रह सकता है। इसी सत्ता के शीर्ष अध्यक्ष रहे एक दलित बंगारू लक्ष्मण जी, छोटे सी एक उसमें तहलका कांड में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। उनका कोई खैर खवा नहीं मिला, नाम लेने वाला नहीं मिला। उसके बाद कोई दलित शीर्ष पर नहीं पहुंच पाया। 100 साल होने जा रहे हैं आरएसएस को। केवल एक स्वर्ण क्षत्रिय राजपूत उनके यहाँ सरसंचालक बन पाए हैं। अन्यथा इन 100 साल में कोई दलित पिछड़ा उसका शीर्ष नेतृत्व नहीं कर सका। आज जो दलित पिछड़े शोषित लोग हैं, जिनके पुरखों ने इनके किए हुए अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया, कानून बनवाए और इस देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा बलिदान दिया,
उनके अधिकतम लोग जो सरकारी सेवा में या व्यापार में आकर के अपना जीवन सुखद रूप से जी रहे हैं, वे अपने ही भाई बंधों को, अपने ही सहजातीय को बदहाली पर विचार नहीं करते हैं। उनके नाम पर संगठन बनाते हैं। स्वयंभू जगत गुरु जैसे धार्मिक लोग स्वयंभू अखिल भारतीय फला फला जाति के संगठन बना करके अपनी दुकानें चलाते हैं। पद यश की भूख में राजनीतिक गलियारों के, अपने नेताओं के या अन्य नेताओं के दरबारी और सरकारी बन करके वकालत करते हैं। जब उनको कोई ऐसी चुनौती या ऐसे शब्द बोलता है तो उनको बड़ा दर्द होता है। तो अगर आप सच में, आप तो सक्षम हो, आपकी संतानें कामयाब हो चुकी हैं, रिटायर्ड पर्सन, अधिकारी और कर्मचारी 40-50 हज़ार, लाख, 1.5 लाख तक तनख्वाह लेता है, लेकिन वो अपनी नालायक और लायक संतानों के लिए पड़ा पड़ा जहर उगलता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, लेकिन अपने कौम के गांव, क्षेत्र, देहात या शहरों में जो बदहाल परेशान हैं उनके लिए जरा भी योगदान नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को, मुझ जैसा आदमी जब कुछ विचार लिखता है तो एंटी हिंदू, एंटी धर्म, एंटी नेशनल आदि आदि बता करके हास्य पिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम वे लोग हैं, हम उन पुरखों से प्रेरित होते हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में ऐसी बड़ी बड़ी ताकतों को, अमान्यतों को चुनौती देते हुए इतिहास में अमर कहलाए हैं। इतनी बेशर्मी हो सकती है क्या? यही सरकार कार से, जब बाबरी मस्जिद आंदोलन चल रहा था, उसमें जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, मुलायम सिंह जी ने गोली का आदेश दिया चलाने का, 32 कार सेवक बताते मारे गए। और हर चुनाव में बार बार कहते हैं कि ये कार सेवक का हत्यारा है और उसको पद्मश्री दे दी है। मेरे ही लोग अपने पुरखों के सत्ता में बैठे मंत्री संतरी और अंधभक्त क्या कभी कहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में बलिदान भी दिया है, जेलें भी काटी हैं और देश की सामंती और राष्ट्रीय व्यवस्था से अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए कानून बनवाए हैं, उनको सम्मान देने के लिए कभी आवाज़ उठाते हो, आंदोलन करते हो? तो ये विचार करना कि जो ये गठजोड़ हैं, ये वे भी जो अपने इस गठजोड़ के जो जाति के नाम पर खुश होते हैं, आपकी गरीबी भी उस गठजोड़ ने दूर नहीं करी है। और जो इस गठजोड़ के साथ मौज मस्ती काट रहे हैं, मंत्री संतरी बन के व्यापार करके, उनके द्वारा भी इस समाज का भला नहीं हुआ है। तभी तो इस देश में 80 करोड़ से अधिक 5 किलो अनाज लेकर के खुश हो रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है, इस पर विचार करें। और असहिष्णुता, कट्टरता, सिद्धांतवाद जो बात करता है, ये कायर होते हैं। हार्डलाइनर हो कि दावा करता हो, वो सबसे ज़्यादा डरपोक होता है। वो अपने आतंक को बढ़ाने के लिए नई नई क्रूरता करता है। वो किसी की बात को स्वीकार नहीं करता है, वो किसी कमी नहीं सुनना चाहता, वो कर्णप्रिय हो जाता है, वो दरबारी हो जाता है, वो सरकारी हो जाता है। उसे मनोसुख और वाणी सुख लेने के लिए केवल आयोजन, जनसभाएं जातियों के नाम पर, कौम के नाम पर चंदा लेकर के आयोजन करते हैं महापुरुषों के नाम पर और नौटंकी करते हैं। ऐसे बेशर्मों से हम टकराते रहेंगे। नमस्कार।